में जाते हैं तो आपका क्या इंतजाम है? आप तो फिर लीजिए दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आर.के. अजय। दोस्तों, भारत में अनेक प्रकार के त्योहार आते और जाते रहते हैं। कुछ त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन तथा खुफिया विभाग अलर्ट हो जाता है और पुलिस की पैनी नजर चप्पे चप्पे पर बनी हुई होती है, क्योंकि कोई असामाजिक तत्व कोई ऐसी गतिविधि न कर जाए जिससे लोगों को नुकसान हो, जान माल तथा अन्य चीजों का नुकसान हो। पुलिस इस वजह से अलर्ट रहती है। खुफिया विभाग गुप्त तरीके से अपना सूचना इकट्ठा करता रहता है और प्रशासन शासन को अलर्ट कराता है। दोस्तों, जैसे अभी दिवाली का त्योहार 2 दिन मनाया जाएगा अब की बार। अभी आपने देखा 31 अक्टूबर कल बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ दिवाली का त्योहार पूरे भारत में क्या पूरे दुनिया में मनाया गया। दिवाली के अवसर पर लोगों ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया, मिठाइयाँ दिया तथा गले मिले और प्रेम भाईचारे का संदेश भी दिया। वहीं पुलिस प्रशासन भी इस पे अपनी पैनी नजर बना रखा था। भीड़ भाड़ इलाके, मार्केट, तंग गली, रोड और चौराहों पे, बस स्टॉपों पे पुलिस की पैनी नजर बनी हुई थी। और आपने देखा होगा भारत की राजधानी दिल्ली में जगह जगह बैरिकेडिंग रोडों पे लगाकर आने जाने वालों को चेक किया जा रहा था और जो हेलमेट नहीं लगा रहे थे उनको समझाया भी जा रहा था और कहीं कहीं चालान भी काटे गए। ये भी आपने देखा। दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली में सदर बाजार जैसे भीड़ भाड़ इलाके, जहां से एनसीआर तथा हरियाणा, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश लोग बिजनेस का सामान लेने के लिए आते थे, जिससे वो अपना कारोबार अपने यहाँ चलाते हैं। जो भी सामान बेचते हैं वो सदर बाजार, खारी बावली जैसे अन्य मार्केटों में लोग आते हैं और सामान लेके जाते हैं और वहाँ पर भी पुलिस की चप्पे चप्पे पर पैनी नज़र बनी हुई होती है। आइए बात कर लेते हैं कल शाम की 31 अक्टूबर की। एजीटीवी लाइव की टीम भारत की राजधानी दिल्ली में कई जगह गई और सुरक्षा व्यवस्था मार्केटों में देखा पुलिस किस तरह अलर्ट है या नहीं, और वहीं पे कई थानेदारों से बात भी किया, उनसे जानने की कोशिश किया आपके क्षेत्र में, आपके नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था का आपने क्या इंतजाम किया जिससे लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाए और मार्केट में लोग बेखौफ होकर खरीदारी कर पाए। और कल जो है थाना उस्मानपुर, उत्तर पूर्वी दिल्ली के एसएचओ रमेश कलसन जी 4:30 पुस्ते पे अपनी टीम के साथ तैनात थे और आने जाने वालों को पैनी नज़र बना के बैरिकेडिंग करके एक एक व्यक्ति की चेकिंग कर रहे थे और जो व्यक्ति उन्हें शक के दायरे में आता था उससे बातचीत पूछताछ करते थे। ऐसी गतिविधियां बहुत देर तक चलती रही। एजीटीवी लाइव ने जाकर उनसे बातचीत किया जो एसएचओ रमेश कलसन जी थाना उस्मानपुर के हैं। आप देखेंगे इस रिपोर्ट में।
और वहीं पे हवलदार, एएसआई, एसआई, सिपाही तमाम मार्केटों में नजर आए तथा रोडों पे नजर आए। और इसी तरह से पूरी दिल्ली में एजीटीवी लाइव की टीम जगह जगह गई और सुरक्षा व्यवस्था की जांच किया। खासकर थाना उस्मानपुर के जो एसएचओ साहब रमेश कलसन जी की तैयारी देखकर एजीटीवी लाइव की टीम भी दंग रह गई। दंग यूं रह गई, वाकई में ऐसी चेकिंग होना चाहिए, क्योंकि जिससे असामाजिक तत्व न निकल पाए, उनको मौके पे धर दबोच लिया जाए। जो किसी मार्केट में जाकर या किसी गली में या रोड पे अपने कुछ गतिविधि को अंजाम दे पाए। इस वजह से रमेश कलसन जी और उनकी पूरी टीम को एजीटीवी लाइव धन्यवाद देता है, मुबारकबाद देता है। जिस तरह से वो जो है काम करते हुए नजर आए उनकी टीम और एसएचओ साहब। इसी तरह से सब्जी मंडी, सासी पार्क, कश्मीरी गेट, दरियागंज, तिमारपुर, सीमापुरी, बहुत जगह एजीटीवी लाइव की टीम गई और वहां देखा किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम जो डीएसपी साहब द्वारा निर्देशित किया गया है, क्या उसका पुलिस पालन कर रही है या नहीं कर रही है, आप देखेंगे इस रिपोर्ट में। और आइए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी है। वहां की क्या स्थिति है? उत्तर प्रदेश में भी एजीटीवी लाइव की टीम नजर बनाई हुई थी। जो आइए महानगर कानपुर की बात कर लेते हैं, शीशा मऊ विधानसभा की, गांधीनगर गणेश पार्क की, जो आपके दिल को हिला के रख देगी ये घटना, जिसमें पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। और जो आप इस खबर में देखेंगे, कई लोगों के तो मकानों में दरार आ गई, इतना तगड़ा विस्फोट हुआ और कई गाड़ियों के कारों को तो परछत्ते हो गए। और बाइकों की बात क्या करो, बाइकों की तो अता पता नहीं लगा, जल के खाक हो गई। वहीं 4 लोगों को घायल कर गई ये घटना। इस विस्फोट से 4 लोग घायल भी हो गए। दोस्तों, ये कल 31 अक्टूबर की घटना है। कानपुर शीशा मऊ विधानसभा क्षेत्र में आने वाले गांधीनगर गणेश पार्क की है। यहां जो है इतना तेज विस्फोट हो गया, लोग समझ ही नहीं पाए कि ये पटाखा है या बम है या सिलेंडर है या कौन सी चीज की आवाज है। लोग भयभीत हो गए, अफरा तफरी मच गई लोगों में। जैसे जैसे एक घटना उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत में फैल गई, लोग भयभीत हुए नजर आए, खासकर कानपुर में। दोस्तों, वहीं पुलिस कह रही है ये जो है एक छोटा सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर जो छोटा होता है, वो विस्फोट होने के कारण हुआ। और वहीं कुछ लोगों का मानना है ये कोई भयंकर विस्फोटक सामग्री के द्वारा विस्फोट हुआ। और वहीं कुछ लोगों को मानना है कि बड़े सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर से विस्फोट हुआ, जिसमें मकानों में दरारें भी आ गई। दोस्तों, ये कैसी पुलिस अलर्ट थी वहां,
आप देखेंगे डीएसपी साहब भी मीडिया को बाइट दे रहे हैं, एसीपी साहब भी दे रहे हैं, और वहाँ के जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं इस समय शीशामऊ विधानसभा से, वो भी बाइट देते हुए नजर आ रहे हैं, जो आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों, जो वहाँ के भाजपा प्रत्याशी हैं, उन्होंने क्या कहा आप इस खबर में देखेंगे। वहीं पे जो डीसीपी दिनेश कुमार जी हैं सेंट्रल के, उन्होंने मीडिया को क्या बताया, जो आप इस खबर में देखेंगे। वहीं पे जो एसीपी हैं शीशामऊ के चित्रांशु ने मीडिया से क्या क्या बात किया, जो आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों, पहले तो बात ये आ जाती है, हिंदू धर्म के त्यौहार अब अक्सर पता नहीं किस कैलेंडर से निकाल लेते हैं, कौन सी ग्रास से निकाल लेते हैं, कहाँ से निकाल लेते हैं, तो 2 दिन करते जा रहे हैं, चाहे होली हो या दिवाली हो या रक्षाबंधन जैसे त्यौहार, जो ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ कि दिवाली का त्यौहार ऐसा हुआ हो। एजीटीवी लाइव तो खैर आज त्यौहार मनाएगा, असली दिवाली हम आज मानते हैं, जो कैलेंडर में दी गई है। गूगल कैलेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ, गूगल पे तो कुछ भी डाला जा सकता है, लेकिन कैलेंडर पहले बनता है। क्या कैलेंडर सोच समझ के नहीं बनता? क्या कैलेंडर फेल हो गया? जो इस समय से इस समय तक रहेगी, इस समय से ऐसा कुछ नहीं है। मैं आर के अजय मैं मानने को तैयार नहीं हूं इन ढोंगियों की बातों को, क्योंकि इनके कारण हर त्योहार शक की नजर से देखा जाने लगा है। दोस्तों, आप त्योहार मनाएं, प्रेम से भाईचारा बढ़ाएं, एक दूसरे को गिफ्ट दें और एक साथ चाय पानी करें, इससे कि प्रेम भाव बढ़े और देश में शांति का माहौल बनाए रखें। किसी की कही सुनी बातों में ना आए, अफवाहों पे ध्यान ना दें। अगर कोई ऐसी बात या ऐसे आपको दिखाई देता है तो निकटतम थाने या पुलिस स्टेशन या पुलिस बूथ या पुलिस चौकी में सूचना दें, तथा जो नंबर दिए जाते हैं आप उस पर कॉल करें पुलिस द्वारा और पुलिस को सीधा संपर्क करें। किसी की बातों में अफवाहों पे ध्यान ना दें, इससे होता कुछ है, अफवाहें कुछ फैल जाती है, माहौल ख़राब हो जाता है, अफरा तफरी मच जाती है। इससे खुद भी बचे और दूसरों को भी बचाए। दोस्तों, कानपुर से रुस्तम खान की एक रिपोर्ट, दिल्ली से आर के अजय की एक रिपोर्ट, जो आप इस खबर में आगे देखेंगे। आर के अजय को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। दोस्तों, देखिए आगे एक रिपोर्ट। दिवाली का त्यौहार इस समय पूरे भारत में मनाया जा रहा है। 2 दिन की त्यौहार दिवाली का मनाया जाएगा। आज 31 अक्टूबर है, कल 1 नवंबर है। पूरे दिल्ली में क्या पूरे भारत में दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है। वहीं पर सुरक्षा व्यवस्था, जिनके प्रशासन की जिम्मेवारी होती है सुरक्षा व्यवस्था, और क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है और एजीटीवी लाइव आपको लगातार दिखाता रहता है। और पूरे दिल्ली में, एनसीआर में और भारत के कई हिस्सों में एजीटीवी लाइव लगातार जाता है, जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट दिखाता है। इसी तरह उत्तर पूर्वी जिले नॉर्थ ईस्ट में इस समय थाना उस्मानपुर क्षेत्र में 4.5 फुट का, जहाँ आप देखिए
की जा रही है। बैरिकेडिंग क्यों की गई है? क्योंकि लोगों को जांच हो सके, कोई ऐसा तत्व न निकल पाए जिससे कि घटना घट जाए। इसीलिए ये मैं कैमरामैन से आईना जी कहूँगा, कैमरा उधर दिखाएं। देखिए किस तरह दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पे तैनात है। थाना इस समय पुलिस अलर्ट है। यहाँ दिखाइए जरा, ये है देशत्व साहब थाना उस्मानपुर में स्थल पर। तो मैं थोड़ा बातचीत करूँगा। और आप जो है यहाँ जैसे आज दिवाली का मौसम है, पूरे भारत में इस समय सुरक्षा यानी कि पैनी नज़र पुलिस रखी हुई है, कहीं अपनी घटना न घट जाए। तो बात बताइए, आपके क्षेत्र में सुरक्षा जो कर रही है खास आपकी ड्यूटी में, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर कोस्टल अच्छा अच्छा। जैसे पूरी पूरे भारत में इस समय अब ये घटना कहीं कहीं से तो अभी नहीं आई, कहीं आ भी जा रही थोड़ी मोटी। तो आपके क्षेत्र में जो अपराधी क्या जो है आपकी पुलिस करती है, क्या पहली नजर बना रखा जा रहे हैं या फिर कोई अनदेखा होने की संभावना तो पहले से जैसे जो है ये आपने बैरिकेडिंग क्या जो बैरिकेडिंग डेली करते हैं या आज ही आती है? क्या नाम होता है? आनंद। तो इन्होंने बाखूबी जानकारी दिया और पहली नजर है बनाई है। हमने देखा हूँ ये यहाँ किस तरह से एकत्रो साफ निगरानी कर रहे हैं। अच्छा सर, जैसे इस समय पूरे जिले में क्या पूरे भारत की राजधानी है, तो आप यहाँ किस तरह असामाजिक तत्व जो कुछ दहशतगर्द जिसे कह ले सीना झपटी करने वाले मार्केटों में जाते हैं, तो आपका क्या इंतजाम है? आप इसे कीजिए। हमने अपने यहाँ 12 लगाई है। अच्छा, आपकी क्या ये हमेशा पहले की जाती है पार्लियामेंट होती है? अच्छा, डीसी साहब का आदेश पार्लियामेंट। अच्छा सर, आपके क्षेत्र में अब तो मार्केटों में भी जाते होंगे, आपका ऐसा होगा, तो आपको क्या लगता है मार्केट में सुरक्षा व्यवस्था कैसी आपके हिसाब से? पहले नारा दिया था शांति, सेवा एवं न्याय। तो क्या सर आपकी मेहनत को मैं देख रहा हूँ, क्या मैं पूरे भारत में जाता हूँ, संचार भी जाता हूँ, दिल्ली के अनेक हिस्सों में हमारे पत्रकार हैं और मैं भी कानपुर से आता हूँ, तो मतलब की राजनीति की सरकार है, लेकिन आपकी सुरक्षा व्यवस्था देखकर मुझे भी एक आकर्ष हो रहा है। एक आप मिलने वाली जो प्रशासन ने शासन ने आप क्या बात बता रहे हैं। अच्छा सर, क्या जो है ऐसी बारी बैरिकेडिंग के लिए यहाँ पे वादा
नाम है सर आपका? बच्चे जैसा कचरे काम है। हमारा इंस्पेक्टर रवीश का नाम है। आपने देखा जिस तरह एसएसओ साहब से मैंने बात किया, रमेश कलसंगी जो उस्मानपुर थाने के एसएसओ है, देखिए खुद मौके पे जायजा ले रहे हैं और खुद काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, हेलमेट पहने और सुरक्षा को अपनाएं, सुरक्षा का ध्यान रखें। और उन जो कुछ क्रिमिनल किस्म के लोग हैं जो स्नैचिंग करते हैं, जैसे अन्य किस्म का काम करते हैं, उन पे एसएचओ साहब तथा उनके स्टाफ की पैनी नजर है। आप देख रहे हैं साइना के साथ मैं RKJ दिल्ली से। जो आप सामने देख रहे हैं ये कानपुर शीशा मऊ विधानसभा गणेश पार्क का नज़ारा है, जहां इतना भयंकर विस्फोट हुआ कि 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई तथा 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। वहीं पे गाड़ियों के तो पखच्चे उड़ गए, मोटरसाइकिल, स्कूटी, अन्य चीज़ें जैसे जलकर स्वाहा हो गई और इतना भयंकर विस्फोट कि मकानों में दरारें आ गई। दोस्तों देखिए कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की एक रिपोर्ट। ACP साहब, DSP साहब, अन्य नेता क्या मीडिया को बाइट दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं, जो आप इस खबर में देखेंगे आगे। क्या हुआ क्या नहीं? बिना फॉरेंसिक के मत जाइए। हाँ राहुल जी प्राइमरी फाइंडिंग है, उसमें क्या निकला? जी सुरेंद्र जी हैं, इनकी उम्र 38 वर्ष की थी। ये अपनी मोपेड से आज सुबह अपना छोटा सिलेंडर भरवा के आ रहे थे। जब ये यहाँ गणेश पार्क के सामने आए हैं तो सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है, जिसकी वजह से उनकी मोपेड जो है मोपेड फट गई है और सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से इनकी बॉडी दूर जाके गिरी और इनकी तत्काल मृत्यु हो गई। इनकी पत्नी इनके साथ बैठी थी, उनको जो है इलाज के लिए अभी हालत भर्ती कराया गया है और आगे की जो है हम फॉरेंसिक टीम आ गई है, जांच करवा रहे हैं घटनास्थल की और आगे की विधि कार्रवाई। कितने वाहन क्षतिग्रस्त हुए, कितने मकान क्षतिग्रस्त हुए? देखिए इसमें मोपेड ये जो है पार्क के कोने में ही जैसे ही पहुंची थी तो वहां पर एक स्कूटी खड़ी हुई थी, तो वो स्कूटी थोड़ी सी क्षतिग्रस्त हुई है। एक पुरानी कार खड़ी थी तो उसका कांच जो है टूट गया है। सामने के जो 2 मकान है उसमें थोड़ी सी क्षति पहुंची है। इसके अलावा इनकी बेटी से मैंने बात करी है, उनका ये कहना है कि वो सुबह छोटा सा जो उनका सिलेंडर होता है वो भरवा के आ रहे थे, तो वो बेटी भी यहीं बाहर ही थी, उसके सामने ही जो ये घटना। जैसे कुछ पटाखे वगैरह भी यहाँ पे पड़े हुए पाए गए हैं, ये क्या इनके थे या किसी और के यहाँ पे? मैंने इनकी बेटी से बात करी है, उनका ये कहना है कि कल रात को यहाँ पर कोई बर्थडे पार्टी मनाई गई है, उसके जो है कुछ बचे हुए पटाखे शायद यहाँ पर पड़े हुए हैं, वो पटाखे यहाँ पर नहीं लेके आए। ठीक है, थैंक यू।
सर अभी तक जो घटना हुई है इसमें क्या प्राइमरी फाइंडिंग आई है और क्या क्या आपको अभी करा है? एक सुरेंद्र जी हैं, ये अपने पत्नी के साथ गए थे सिलेंडर भराने के लिए, और वहाँ से जो वापस आ रहे थे अपने घर के सामने एक पार्क है, पार्क में एक जो है रोड पर जो है वो एक ब्लास्ट हुआ, जिसमें उनकी एक दुखद मृत्यु हो गई है प्रारंभिक दृष्टि, और उनकी पत्नी को हैलेट हॉस्पिटल में घायल अवस्था में एडमिट कराया गया है। प्रथम दृष्टया जो है सिलेंडर फटने की बात सामने आई है और फोरेंसिक टीम आ गई है, शेष गहराई से जांच की जा रही है। सिलेंडर फटने का कोई कारण समझ में आ रहा है? अब अभी उसके लिए फोरेंसिक टीम आई है, उसकी गहराई से जांच की जा रही है। कितने क्या क्या चीज़ों का नुकसान हुआ है अगल बगल क्या स्थिति है? उनकी मोटरसाइकिल एक जो मोपेड थी वो नुकसान हुई है, और एक स्कूटी में भी जो है थोड़ा सा हुआ है जो है। सर अगल बगल की कार और मकान के भी शीशे ऐसे टूट गए, बगल का दरवाजा भी टूट गया है, क्या लगता है कि कितनी फैक्ट्री का ब्लास्ट था? अब वो सब सारे पहलुओं पर सब जांच की जा रही है, जो स्थिति होगी सामने आएगी। कल रात में पार्टी की गई थी, उसके कुछ पटाखे पाए गए। अब फोरेंसिक टीम आई है, अभी उस पर जांच हो रही है। अभी इसमें कुछ प्रथम दृष्टया जो सामने आया है, तथ्य सामने आए हैं, उन तथ्यों के आधार पर अभी सिलेंडर फटने की बात आई है और भराने गए थे, उनके घर वालों ने भी बताया है। तो अन्य जो बिंदु सब पर उससे गहराई से जांच हो रही है। क्या हुआ क्या नहीं?